हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, मंजिल की ओर जाते हुए तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तुम बहुत कोशिश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन अब मैं खुद करने आया हूँ। अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो और अपने मार्गदर्शन को पाना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, तुम अपने मन से, अपने हृदय से पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब एक मंजिल के बाद तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। यह मनुष्य जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है, यह एक तरह से तुम्हारा गुरु ही साबित होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति दिलाने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, भौतिक जगत में तुम्हारे अवसरों को समझाने में तुम्हें पूरी तरह से मददगार साबित होगा। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा तुम्हारे लिए ऐसे कार्य करेगी जैसे पानी में डूबते हुए किसी मनुष्य को तिनके का सहारा मिल जाता है। जब एक मनुष्य किसी नदी में गोते लगाता है और वह डूबने लगता है, तब उसे जिस प्रकार से लकड़ी का एक टुकड़ा सहारा प्रदान करके किनारे पार ले जाता है, उसी प्रकार से यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखलाएगी जिसके सहारे उसका हाथ पकड़कर तुम अपनी समस्याओं को पार कर लोगे। जब एक बार तुम अपनी समस्या को पार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में चारों ओर से केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता शेष रह जाएगी। हर तरफ से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने अपने प्रेम के लिए कितना संघर्ष किया है? क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम एकदम तन्हा और अकेले हुआ करते थे और हमेशा मुझसे यह उम्मीद लगाया करते थे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साथी को भेज दूं जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करे, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करे। किंतु उस समय तुम यह भी सोचते थे कि तुम अपने साथी को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। अपने जीवन साथी पर कोई भी मुसीबत आने से पहले तुम उसको हमेशा बचा लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने अतीत को गौर से देखोगे तो तुम यह जान पाओगे कि क्या वास्तविकता में तुमने अपना फर्ज निभाया है। मैं यह नहीं कहता कि तुमने प्रेम नहीं किया, वास्तव में तुमने अपने साथी को तना प्रेम दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रेम किया है और बहुत प्रेम देने की तुम्हारी चेष्टा भी रही है। तुम्हारे इरादों पर कभी कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी क्रियाओं में
वह चीज़ दृष्टिगत नहीं हुई। तुम्हारी क्रियाओं में यह हमेशा छुपा हुआ ही रहा। तुम कई बार मजबूर हुए, धन की वजह से, कई बार परिस्थितियों की वजह से, कई बार परिवार की वजह से और कई बार आलस्य की वजह से। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे इरादे कभी भी कमज़ोर नहीं रहे। तुम्हारी नीयत कभी भी गलत नहीं रही। तुमने सदा ही सबको प्रेम देने की चेष्टा की है, फिर चाहे तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे मित्रगण हो। तुमने किसी के साथ भेदभाव की प्रणाली नहीं अपनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद भी तुम्हें वह प्रेम नहीं मिल सका, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं में वह कभी भी क्रियावंत हो ही नहीं पाया जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। जैसी भावना तुम्हारे मन में दूसरों के लिए होती है, वह तुम उचित प्रकार से जाहिर नहीं कर पाते हो, और इसी वजह से तुम्हें कई बार अहंकारी समझ बैठते हैं। तुम्हें लोग गलत समझ बैठते हैं, जबकि तुम्हारा दिल बहुत ही कोमल है। तुम्हारे भीतर करुणा बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तुमसे दूसरों का दर्द भी देखा नहीं जाता है, और यही कारण है कि जब जब तुम्हें सताया गया है, तुम आध्यात्मिक के मार्ग का चयन करते रहे। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम व्यर्थ के कामों में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम कई बार जवाब नहीं दे पाए, अन्याय हुआ या फिर तुम्हारे साथ किसी ने गलत करने का प्रयास किया, तुम उसका जवाब नहीं दे पाए और बाद में उस बारे में सोच रहे। लेकिन क्या यह कमज़ोरी की निशानी नहीं? मेरे बच्चे, ज़रा गौर करना, तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें हरा सकता है? ऐसा इसमें कोई भी नहीं जो तुम्हें हरा पाए। फिर भी तुम्हारे दिल में यह भय क्यों पनपता है? मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि कहीं तुम बिना मतलब के बवाल में ना पड़ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। यह भय पनपता है कि तुम्हें कोई हरा सकता है, और तुम्हारे पीछे जो लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं, वो तुम्हारा बुरा कर पाएंगे। वो तुम्हारे प्रेम से तुम्हें जुदा कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की, कोई भी परेशानी लेने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन का चयन होने वाला है। मेरे बच्चे, विश्वास से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आसपास के लोगों की बातों को सुनना बंद कर दो और सिर्फ अपने अंदर की ताकत को पहचानो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।